अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको नेक मकासद में कामयाब हुक्मरानी से हमको फरमाए। आज हम एक्सरसाइज 9.1 मैथ्स 11 के क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन को रीड करें। शो डैट द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस आर। ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो हमारे पास क्या है, आर है, ठीक है। इसका रेडियस जो हमारे पास ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है, इसको हम डिस्टेंस को हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है जी। सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस आर इज हाफ आर स्क्वायर थीटा, यानी वो कह रहा है कि एरिया ऑफ अ सेक्टर, ये जो बी से सी तक का जो आपका डिस्टेंस है, इसको हम सेक्टर का नाम देते हैं। ये हम छोटा सा हमने इसका पैच निकाला है, ठीक है, सर्कल का, उसका एरिया वो बता रहा है हाफ आर स्क्वायर थीटा है। वेयर थीटा इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल। तो ये बेसिकली थीटा क्या है, वो एंगल है जो कि ये जो है, ये जो सेक्टर है ये इसके सेंटर पे क्रिएट कर रहा है, ये सब्सटेंड कर रहा है, ठीक है, ऑफ द सेक्टर, ठीक है जी। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे कि वाकई ये चीज़ निकलती है या नहीं निकलती, ठीक है। ए जो है इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है जी। सेकंड क्या चीज़ गिवन है, थीटा इज इक्वल टू सेंट्रल एंगल, थीटा इज इक्वल टू सेंट्रल एंगल। और थर्ड वन जो है आर जो है वो रेडियस है, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का मैंने आपको फासला बताया। आर जो है क्या है, रेडियस ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तीन चीज़ें क्या बने। अब हमें एलिमेंट्री ज्योमेट्री के ज़रिए हम इसमें अगर हम एलिमेंट्री ज्योमेट्री के ज़रिए देखें, बेसिक देखें, तो हमारे पास एक रिज़ल्ट आता है। वी नो बाय एलिमेंट्री ज्योमेट्री, वी नो बाय एलिमेंट्री ज्योमेट्री डेट क्या जी, के जो एरिया ऑफ अ सेक्टर है, एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो क्या है, प्रोपोर्शनल है इसके जी एरिया ऑफ अ सर्कल के, एरिया ऑफ सर्कल के। अब इस फिगर पे भी ज़रा सा फोकस करें। ये हमारे पास ओ सेंटर था, ठीक है। अब वो बता रहा है एरिया ऑफ अ सेक्टर, यानी ये जो सेक्टर है इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ सर्कल। कहने का मतलब है कि जितना ये छोटा सर्कल होगा, यानी ये जो सर्कल का डाया जितना छोटा होगा, जितना इसका छोटे उस पर डायमीटर पे ये बनेगा, उतना इसका एरिया भी छोटा होगा, ठीक है। जितना एरिया ऑफ सर्कल छोटा होगा उतना है सेक्टर का एरिया भी छोटा होगा। जितना ये एरिया सर्कल बड़ा आएगा उस हिसाब से ये क्या होगा, जब सर्कल का एरिया बड़ा होगा तो सेक्टर का एरिया भी बड़ा हो जाएगा। ये तो नेचुरल सी बात है कि दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम इस थीटा को इंक्रीज करते जाएं, इस सेक्टर मैं यहाँ इस तरह करूँ कि इसको बी को थोड़ा सा इस पॉइंट पे ले जाऊँ, क्या होगा कि ये एरिया ऑफ सेक्टर बढ़ जाएगा, ठीक है। इसलिए वो बता रहा है, इस ज्योमेट्री के जरिए आपको ये चीज़ पता चल रही है कि एरिया ऑफ सेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ अ सर्कल, ठीक है। इसी रिजल्ट को हमने आगे लेके चलना है, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो क्या है, एक छोटा सा पैच है जो कि थीटा के इक्वल हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। यानी एरिया ऑफ सेक्टर के आपके पास थीटा है, और एरिया ऑफ सर्कल जो होता है पूरा होल सर्कल वो क्या होता है, 2 पाई। 2 पाई मीन्स इट मीन्स दैट इसको हम ये भी कह सकते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यानी पूरा एक उसका अगर हम बात करें तो पूरा एक रेवोल्यूशन या पूरा एक चक्कर जो है वो इसके इक्वल आता है, ठीक है। अब इसी रिलेशन को अगर हम लेके चलें, ये बता दिया हमने कि ये इसके ऊपर लाई कर रहा है एरिया ऑफ ए सेक्टर, और एरिया ऑफ सर्कल 2 पाई पे लाई कर रहा है। थीटा छोटा होगा तो सेक्टर भी छोटा आएगा, ठीक है। यानी इसको अगर हम इसी दो लाइंस को हम श्रिंक करते जाएं, क्लोज करते जाएं, तो एरिया कम, थीटा कम होता जाएगा। जब थीटा कम होगा तो सर्कुलर जो ये हमारे पास BC जो पैच आ रहा है ये भी छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो इसको हम अब दूसरे रिजल्ट में आगे जाके लिखते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, रेशो को हम डिवाइड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ
सर्कल। ठीक है, ये दो चीज़ों की शक्ल में हमने लिखा। इसको हम यहाँ पे दोबारा इनकी वैल्यूज़ यहाँ लिखें, यहाँ थीटा लिखते हैं और यहाँ पे हम 2 पाई लिख देते हैं। ठीक है, अब गिवन जो है हमें क्या है, एरिया ऑफ अ सेक्टर जो है वो ए है। एरिया ऑफ अ सेक्टर यहाँ पे हमें और हमने लेट किया हुआ था जो कि क्या है, ए है। एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो हमारे पास क्या है, ए है। यहाँ पे ए लिखें और नीचे जो है एरिया ऑफ सर्कल जो है वो होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये है। तो अब इस रिलेशन को अगर हम इसमें दोबारा से उसी रिलेशन के साथ प्रोपोर्शनलिटी में देखें तो ये होगा इज इक्वल टू थीटा आवर 2 पाई। ठीक है, ये चीज़ आपकी जो है थीटा आवर 2 पाई के इक्वल आ रही है। अब हमें सिर्फ ए जो है फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम, पाई आर स्क्वायर को दूसरी इक्वेशन की तरफ जाके डिवाइड कर देंगे। इस तरह करें, पाई आर स्क्वायर को इधर भी, यानी इसका मतलब इधर भी इसको मल्टीप्लाई कर दें और थीटा और 2 पाई के साथ पाई आर स्क्वायर को इधर भी मल्टीप्लाई कर दें और लिख भी देते हैं मल्टीप्लाइंग पाई आर स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब यहाँ से तो ये फुल कैंसल्ड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखें तो एक पाई पाई से कैंसल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ए आपके पास क्या हो जाएगा, 1/2 ऑफ आर स्क्वायर ऑफ थीटा। ठीक है, ये ए आपके पास जो एरिया ऑफ सेक्टर निकला है वो 1/2 ऑफ आर स्क्वायर ऑफ थीटा निकला है और ये आपका क्या है, रिक्वायर्ड रिजल्ट है जो कि आप शो करना चाह रहे थे। ठीक है जी, हमने फिगर के ज़रिए इसलिए इसको डिटेल में आपको बता दिया है कि जितना थीटा बड़ा होगा उतना ही एरिया भी बड़ा आएगा। ठीक है, जितना थीटा छोटा होगा उतना एरिया भी छोटा आएगा। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 15 पे, टू सिटीज ए एंड बी, टू cities A and B lie on the equator such that their longitudes are such that their longitudes are 45 degree east and 25 degree west respectively. Find the distance between two cities. Distance between two cities taking radius of the earth as radius of the earth as 6400 किलोमीटर्स। ठीक है जी, आप देखें कि इक्वेटर बेसिकली क्या होता है, एक कोना होता है। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि मैं अगर आप इस तरह अगर अर्थ एक बनाऊं, ठीक है जी, इस तरह की एक मैं अर्थ, क्योंकि अर्थ आपकी जो ना वो क्या एलिप्टिकल है। ठीक है, एलिप्टिकल शेप की है। ठीक है, तो ये जो पार्ट होगा, ये वाला या ये पार्ट होगा, ये आपका क्या कहलाएगा, इक्वेटर कहलाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि ए एंड बी दोनों जो है एक इक्वेटर के ऊपर लाई करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ से जनरलाइज इस तरह करते हैं, दो जो है हम जो है इसको एक्सप्रेस करके बताते हैं कि ये आपकी ये क्या थी, अर्थ थी। ठीक है, ये थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बनाया है। अर्थ की प्रॉपर शेप इस तरह जो है यानी एलिप्टिकल इन शेप होती है। ठीक है, एलिप्स की शक्ल की होती है। ठीक है, तो ये जो है अब मैंने आपको यहाँ से थोड़ा सा
एक इमेज देने की कोशिश की है कि अब एक तरफ उसका जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है। ये इसका एलिप्टिकल एक इक्वेटर ये है, एक दूसरा अर्थ का ये इक्वेटर ये है, ठीक है। तो ये दोनों जो है एक ही इक्वेटर के ऊपर लाया कर रही हैं, ठीक है, डिफरेंट इक्वेटर्स के ऊपर लाए नहीं कर रही, ठीक है। तो एक तरफ जो एंगल बना रही है वो क्या बना रही है, 45 डिग्री बना रही है, ठीक है। और दूसरा जो एंगल बना रही है, एक तरफ उसने अगर यहाँ डायरेक्शन इंडिकेटर भी देखें तो ईस्ट वेस्ट के हिसाब से देखें तो इसने 45 डिग्री यहाँ पे ईस्ट के हिसाब से बनाया है, ठीक है। और यहाँ वेस्ट के हिसाब से कितना बनाया है जी, इसने 25 डिग्री बनाया है, ठीक है। ये मैं साथ यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इस इक्वेटर के ऊपर ये दोनों जो है एंगल्स, एक 25 डिग्री बन रहा है, ठीक है, और एक जो है आपका एक 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है। टोटल एंगल जो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि टोटल एंगल हमें यहाँ पे ये जो ओवरऑल फुल थीटा है ये कितना बन रहा है, ठीक है। सोल्यूशन से देखें, टोटल एंगल जो है वो दोनों को सम करेंगे 45 डिग्री प्लस 25 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा। अब हम क्योंकि इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है, यानी एक तरफ इसको हमने कह दिया सिटी ए, ठीक है, और इसको हमने कह दिया सिटी बी। इन दोनों के दरमियान अगर आप ये मैं इसको आपको यहाँ से बताऊँ तो ये सर जनरलाइज करके देखें तो ये क्या बन रही है, बेसिकली आर्क लेंथ बन रही है, इसको ये कह रहे हैं आर्क लेंथ बन रही है ए बी, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है बेसिकली क्या होगा, आपकी आर्क लेंथ होगी, जिसको हमने एल के जरिए रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो अब इन दोनों का जो एंगल है, टोटल एंगल जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है, 70 डिग्री बन रहा है, ठीक है। इसको सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको आपने रेडियंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो 70 डिग्री को आपने क्या करना है, पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, 70 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिग्री, जो कि आपका 1 डिग्री जो होता है, सिंस 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस, ठीक है। 70 इंटू पाई बाय 180 डिग्री, ठीक है। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास जो है जो आंसर आएगा वो उसको हम यहाँ पे सॉल्व आउट करके लिखेंगे, तो पाई 180 रेडियंस के साथ करें तो 1.2218 आता है, ठीक है। यानी इसको 1.1817 के राउंड अबाउट आंसर मिलेगा, ठीक है। यानी इसको हमने जब इसको यहाँ भी मैं देखता हूँ तो पाई बाय 180 के साथ अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखें और पाई की वैल्यू कितनी है जी, पाई की वैल्यू 3.1214 होती है, ठीक है। ये वैल्यूज दोनों यहाँ पे इंसर्ट करके हमने इसका कैलकुलेट करके आंसर निकाला तो वो कितना बन रहा है, 1.2217 रेडियंस बन रहा है, ठीक है, 1.2217, ठीक है। दूसरी जो चीज़ दी हुई थी फाइंड द डिस्टेंस, वो एल है, ठीक है, जो कि हमने अभी आपको फिगर में बता दिया, आर्क लेंथ ए बी के इक्वल बन रहा है, दो सिटीज़ का फासला, ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हमने थीटा जो है वो 70 डिग्री, ये थीटा ही हमारा निकला था, एल भी निकला है, आर आपका जो है जो स्टैंडर्ड में दिया हुआ था, आर इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर्स, ठीक है। यूजिंग द रिलेशन एल इज इक्वल टू आर ऑफ थीटा, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज डालें इसके अंदर, एल इज इक्वल टू आर थीटा, तो एल इज इक्वल टू आर ऑफ थीटा जो है मैं दोनों वैल्यूज में पुट करूंगा, आर क्या है 6400 है और थीटा क्या है अभी हमने निकाला है जो कि क्या है 1.2217, 1.2217, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर जो है वो बनेगा 7818.8 किलोमीटर, ठीक है। तो इक्वेटर पे ऊपर इन इक्वेटर्स के ऊपर ये जो दो सिटीज़ का जो आ रहा था डिस्टेंस ये कितना आ रहा है, 7818.8 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन 16 पे, द मून सबटेंड्स एन एंगल ऑफ द मून subtends
an angle of 0.5 degree, 0.5 degree at an eye of observer ऑन अर्थ। अर्थ पे कोई ऑब्जर्वर है, कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है, उसके ऊपर जो एंगल वो बना रहा है वो 0.5 डिग्री बना रहा है। द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ इज, द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ इज, वो कितना गिवन है जी, 3.844 इंटू 10⁻⁵ किलोमीटर, 10⁻⁵ किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली इन्होंने इसको कैलकुलेट करके बताया हमें, ठीक है जी। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द मून, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द मून, यानी मून का जो डायमीटर है, लेंथ ऑफ द डायमीटर है, वो कितना बनता है, ठीक है। यहाँ पे हम दो फिगर्स ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है जी। इसको मैंने अर्थ का नाम, दूसरा वाला जो सर्कल है उसको हम मून का नाम देंगे, ठीक है जी। यहाँ पे कुछ छोटा सा सर्कल, ठीक है। एक को हम क्या कहेंगे, ये जो है, ये वाला हमारे पास क्या है, अर्थ है, और ये वाला जो है क्या है, मून है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक है। इसकी आंख के ऊपर मून जो है वो एक एंगल जो है वो सबटेंड कर रहा है, ठीक है। ठीक हो गया। ये जो एंगल मून जो सबटेंड कर रहा है, ये हमारे पास है 0.5 डिग्री, ठीक है। ये जो एंगल हमारे पास मिल रहा है ये 0.5 डिग्री है, ठीक है। इसके दरमियान जो उसने रेडियस बता दिया है कि इसका रेडियस कितना बन रहा है, R इज इक्वल टू 3.844 इंटू 10⁻⁵ किलोमीटर। ये अप्रॉक्सीमेटली हमने अप्रॉक्सीमेशंस करके ये वैल्यूज़ लिख दी हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, वो कह रहा है कि देखें द मून सबटेंड एंगल, ये एंगल उसने बना दिया आई ऑफ द ऑब्जर्वर पे, ठीक है, फ्रॉम द अर्थ इज, और रेडियस कितना में दे दिया, डिस्टेंस कितना दे दिया। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द डायमीटर, यानी इन दोनों के दरमियान ये चीज़, मून का डायमीटर बेसिकली क्या होगा, आर्क लेंथ होगी, ठीक है। यानी हम अप्रॉक्सीमेटली आर्क लेंथ जो है यहाँ से ये फाइंड आउट करके देखेंगे कि कितनी बन रही है, ठीक है। यही बेसिकली मून का क्या होगा, डायमीटर भी होगा और आर्क लेंथ भी कहलाएगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। सॉल्यूशन में देखें, थीटा में कितना गिवन है, 0.5 डिग्री। तो हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है 0.5 इंटू π/180 ऑफ रेडियंस, ठीक है। थीटा हम जो है इसको सॉल्व आउट करेंगे, जो कि हमारे पास क्या निकलेगा, 0.00826, 0.00826 रेडियंस, ठीक है। आर जो हमें गिवन कितना है, 3.844 इंटू 10⁻⁵। तो यूजिंग द रिलेशन एल हमने फाइंड आउट करना है, एल हमने फाइंड आउट करना है, जो कि बेसिकली क्या है, डायामीटर
ऑफ मून। ठीक है जी, ये मैंने सारी चीज़ें आपको साथ इस यहाँ पे क्लैरिफाई भी कर दी हैं। इस फिगर पे फोकस करेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, यूजिंग द रिलेशन, यूजिंग द रिलेशन L इज इक्वल टू आर ऑफ थीटा। L की वैल्यू जो है वो तो हमने फाइंड आउट करनी है, बाकी वैल्यूज लगा दें। R की वैल्यू है 3.844 इंटू 10⁵ और दूसरा कितना है जी, 0.00826 ऑफ रेडियंस। ठीक है, तो अब इसमें हमने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को हमेशा जब इस तरह की साइंटिफिक नोटेशंस की वैल्यूज़ आ रही होती हैं तो उसमें जो डेसिमल जो टेंस की पावर 5 होते हैं उनको हम जो है ना पहले नहीं यूज़ करते। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं 3.844 को इसके जस्ट इसके साथ मल्टीप्लाई करें सिंपली। ठीक है, और उसके बाद फिर 10⁵ जो है वो जो रिमेनिंग बचेगा उसको हम फिर एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व आउट करने के बाद हमारे पास जो नेट रिजल्ट बचेगा, दोबारा से मैं यहाँ लिख रहा हूँ L इज इक्वल टू आर ऑफ थीटा। इसको रफ वर्क में हम सॉल्व आउट करते हैं कि क्या बन रहा है। दो वैल्यूज में गिवन थी, कौन कौन सी वैल्यू गिवन थी, एक हमें गिवन थी 3.844 इंटू 10⁵, और दूसरी कितनी, दूसरी कौन सी गिवन है 0.00826। अच्छा, इसको आप 3.844 इंटू 10⁵ और इसको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 0.0082726 के साथ तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 0.03354। ठीक है, अब 10⁵ तो हमारे पास साथ एज इट इज़ लिखा आ रहा है क्योंकि हमने जस्ट इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, 10⁵ को भी हमने टच नहीं किया। ठीक है, तो अब जब जब पॉइंट आपका फॉरवर्ड मूव करता है तो जितने डेसिमल प्लेसेस ये आगे जाएगा उतना ही 10⁻⁻ आपको मिलेगा। ठीक है, अब डिजिट्स काउंट करें ज़रा, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे 3354 इंटू 10⁻⁻5 करेंगे। ठीक है, और 10⁻⁵ हमारे पास पहले ही गिवन है। ठीक है, इसको आपस में सॉल्व आउट करें, 3354 10⁻⁻5 + 5, जब आपके बेसिस सेम हो तो आपकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो आपके पास 10⁻0 यानी इक्वल टू 1 बचेगा। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू सारी जो है लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू 3.844 इंटू 10⁻⁵, ठीक है, इंटू 0.0082726, और इसको सॉल्व आउट करने के बाद हमारे पास जो आंसर बचा 3354 किलोमीटर। ठीक है जी, ये मैंने यहाँ पे रफ वर्क में भी आपको करके बता दिया और यहाँ पे मैंने नेट रिजल्ट आपको नेट आंसर का ये बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट इसके क्वेश्चन पे चलें। द एंगल सबटेंडेड बाय द अर्थ, एंगल subtended by the earth at the eye of a spaceman, at the eye of a spaceman landed on the moon, landed on the moon is 1 degree 54 minutes. The radius of the earth is, radius of the
अर्थ इज 6400 किलोमीटर। ये जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज की है, यहाँ भी वही यूज कर रहे हैं। ठीक है, फाइंड द approximate distance between the moon and the earth, between the moon and the earth। ठीक है, अब वो कह रहा है कि हमें क्या क्या चीज़ गिवन है। एक वो बता रहा है कि जी एक स्पेस है, स्पेसशिप से मून एंड अर्थ, मून और अर्थ जो है वो दोनों इस वक्त रिवॉल्विंग में हैं। ठीक है, दोनों सर्कुलर मूव कर रहे हैं। ठीक है, और स्पेस में एक शख्स है, स्पेसमैन है, उसके आंख के ऊपर जो मून और अर्थ जो है जो एंगल सबस्टेंड कर रहे हैं। ठीक है, द एंगल सबस्टेंड बाय अर्थ एट द आई ऑफ द स्पेसमैन। अर्थ जो है उसने क्या किया, किसी भी स्पेसमैन की आई के ऊपर जो है एंगल बनाया। ठीक है, जो कि हमें गिवन क्या गिवन है 1 डिग्री एंड 54 मिनट्स। रेडियस ऑफ द अर्थ इज दिस। ठीक है, अब हमने क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन मून एंड द अर्थ, मून और अर्थ दोनों के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, यानी दोनों ही जो हैं वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, इस पोजीशन में, इस केस में दोनों ही मूव कर रहे हैं। ठीक है जी, दोनों ही हमने दोनों को ही मूवमेंट में लेके आना है। ठीक है, यहाँ कर लें। ठीक है, और उसके बाद एक, ठीक है, ये दो हमने सर्कल बना के दोनों ही एक्सप्रेस कर लेते हैं। एक हमारे पास क्या है, मून है, और एक हमारे पास क्या है, अर्थ है। इसका जो एंगल बन रहा है किसी भी स्पेस, थर्ड वन हम इसको लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक स्पेस है, स्पेस में को मैंने उसकी आंख के ऊपर जो एंगल बन रहा है। ठीक है, मैं रफली आपको बता रहा हूँ क्योंकि स्पेस जो होती है उसको हम ड्रॉ करके नहीं बता सकते। ठीक है, उसको हम सिर्फ इमेजिनेशन में रख सकते हैं, लेकिन उसको स्पेस को ड्रॉ करके नहीं बता सकते। अब वो बता रहा है कि इसके ऊपर जो यहाँ पे एक स्पेसमैन है, ठीक है, उसकी आंख के ऊपर जो यहाँ पे एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है 1 डिग्री एंड 54 मिनट्स। ठीक है, ये एंगल उसकी आंख के ऊपर स्पेस में बन रहा है। ठीक है, मून एंड अर्थ के साथ जो इस अर्थ ने यहाँ पे इसके साथ एंगल बनाया है। ठीक है, हमने इसको मून के साथ फिर अटैच किया। अब वो कह रहा है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, यानी यहाँ से लेकर ये जो, अगर हम इसको एक्सप्रेस करें तो ये जो चीज़ बन रही है इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस बन रहा है, ठीक है, इसको हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस डिस्टेंस को हमने फाइंड आउट करना, और ये आपकी बेसिकली क्या होगी, आर्क लेंथ होगी। इस केस में यही आपकी आर्क लेंथ कहलाएगी। ठीक है, यानी स्पेस में अब बंदा है, ठीक है, ना वो मून पे है ना वो अर्थ पे है। ठीक है, बाकी केसेस में तो वो अर्थ पे खड़ा था और मून उसके आंख के ऊपर एंगल सबस्टेंड कर रहा था, लेकिन यहाँ पे स्पेस में वो स्पेसमैन है, मून और अर्थ के ज़रिए, मून विद रिस्पेक्ट टू मून एंड अर्थ वो मैन जो है वो मूवमेंट में है। ठीक है, तो इसलिए इस केस में अब अर्थ जो उसके आंख के ऊपर जो एंगल बना रही है वो 1 डिग्री एंड 54 मिनट्स बना रही है। ठीक है, जस्ट फॉर योर ऑब्जर्वेशन और आपकी जो ना अंडरस्टैंडिंग के लिए चीज़ इमेजरी सी मैंने ड्रॉ करके बताई है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप इसका डाटा देख लें कि इसमें हमने क्या क्या, सबसे पहले हमें गिवन है थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री 54 मिनट्स। ठीक है, तो इसको हम दूसरे में लेके जाएंगे, तो थीटा 1 डिग्री 54 मिनट्स, तो पहले तो उसको चेंज करें 54 मिनट्स के हिसाब से, इसको 54 मिनट जो 1 डिग्री प्लस 54 डिवाइड बाई 60 करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व आउट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो 114 डिवाइड बाई 60 आएगा। ठीक है, डिग्री। अब आपने इसको क्या करना है, 114 डिवाइड बाई 60 को आपने पाई बाय 180 के साथ, रेडियंस के साथ मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, जो सॉल्व आउट होने के बाद हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा 0.033 रेडियंस। ठीक है,
अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जो आर्क लेंथ है बेसिकली इन दोनों का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का जो आर है इसका डबल है, मून और अर्थ के दरमियान का फासला उसका दोनों का क्या है, डबल है। एल इज इक्वल टू 2r होगा, यानी आर को हम 2 टाइम्स जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ वो डिस्टेंस हम लेके चलेंगे, ठीक है। और अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस के हिसाब से हम देखेंगे कि ये जो इन दोनों का इसका इधर से डिस्टेंस डबल है, ठीक है। अब वो कह रहा है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, ठीक है। एल इज इक्वल टू आर, 2 इंटू 6400, जो में आर कितना गिवन था यहाँ पे 6400 किलोमीटर। तो इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 12800 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने ये बेसिकली बता रहा है कि यहाँ स्पेसमैन के आँख के ऊपर जो आई बना है, तो ये डिस्टेंस अर्थ एंड मून के हिसाब से हम यहाँ पे जो फाइंड आउट करेंगे अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस, वो बेसिकली क्या होगा, आर को जो है ना आर का हाफ होगा, ठीक है। आर्क लेंथ बेसिकली उसकी हाफ होगी, ठीक है जी। तो थीटा इज इक्वल टू आर थीटा के रिलेशन को यूज करें, यूजिंग द रिलेशन एल इज इक्वल टू आर ऑफ थीटा, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, आर जो है उसको देखते हैं कि वो आर जो है इसमें हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आर के लिए एल आवर थीटा इज इक्वल टू आर, ठीक है। एल तो हमने उसका डबल करके जो है ना फाइंड आउट किया हुआ था। एल की वैल्यू जो थी, आर्क लेंथ की वैल्यू थी 12800 थी। थीटा की वैल्यू जो हमने निकाली थी 0.033 ऑफ रेडियंस, ठीक है। ये आर था, इसको डिवाइड किया, तो डिवाइड करने के बाद आर की वैल्यू में जो मिली है 993 किलोमीटर्स मिली है, ठीक है। इसको आपस में डिवाइड करके आप देखें तो आपको आर की वैल्यू मिलेगी, और आर जो है बेसिकली वही अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस है जो कि मून और अर्थ के दरमियान है, ठीक है। तो ये अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करके आप यहाँ देखेंगे कि 12800, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.033, ठीक है। इसका पॉइंट को अगर हम रिमूव करें तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 3 zeros आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको अब यहाँ 33 रह जाएगा। 33 को जब इसके साथ आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके देखेंगे तो आपके पास नेट रिजल्ट 3895993 बन जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें जो आपको थोड़ी सी क्लियर हुई होंगी। ये मैंने आपको क्लैरिफाई करने की कोशिश की है कि इसमें दोबारा से बस यही है कि इसमें आपने बेसिकली अब स्पेस को जो है ना अपना पॉइंट ऑफ रेफरेंस बनाना है और उसके मुताबिक मून और अर्थ का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीशन में पहुंची। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।